हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बड़ी सेक्सुअल प्रॉब्लम के बारे में। पर जिन पेशेंट्स को होता है ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है, ये है डिलेड इजैकुलेशन। और डिलेड इजैकुलेशन क्यों होता है, क्या कारण होते हैं, क्या ट्रीटमेंट है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है तो बहुत ही शीघ्र पतन जिसे बोलते हैं, उसी तरह का डिलेड इजैकुलेशन होता है कि आपका इजैकुलेशन नहीं आ रहा है, इजैकुलेशन हो रहा है और आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। इसकी वजह से पेशेंट्स में इनफर्टिलिटी भी हो जाती है। आज उसी के बारे में डिटेल में बात करते हैं। डिलेड इजैकुलेशन की डेफिनेशन क्या होती है। एज सच डिलेड इजैकुलेशन की कोई डेफिनेशन नहीं है, बट आप सेक्सुअल रिलेशनशिप कर रहे हैं लेकिन दोनों पार्टनर टायर्ड हो गए हैं लेकिन इजैकुलेशन नहीं हुआ, या फिर आपके दोनों पार्टनर्स बहुत ज्यादा बोदर हो रहे हैं, बहुत ज्यादा चिंतित हो रहे हैं कि आपका इजैकुलेशन बहुत जल्दी नहीं आता, बहुत देर करके आता है, तो इसे हम डिलेड इजैकुलेशन कहते हैं। अब ये होता क्यों है, उसके क्या कारण है। इसके मेनली दो कारण होते हैं। तो मेंटल कारण होते हैं जिसे हम साइकोलॉजिकल कहते हैं, और दूसरा होता है ऑर्गेनिक कारण, या आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है या कुछ और की प्रॉब्लम है तो उससे हम ऑर्गेनिक कारण बोलते हैं। पहले हम बात करते हैं मेंटल कारण या साइकोलॉजिकल कारण। सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल जो कारण होता है वो होता है आपके अंदर लेक ऑफ फैंटेसी है, आपको सेक्स करने की कोई इच्छा ही नहीं करती है, आपको कभी भी सेक्स अच्छा नहीं लगता है, लेक ऑफ फैंटेसी। दो नंबर होता है आपके पार्टनर के साथ आपकी कोई प्रॉब्लम है, कि जैसे आपका पार्टनर साथ का झगड़ा हो गया है या आप उस पार्टनर को पसंद नहीं करते हैं, तो आपको क्या है कि विवशता पूर्वक उससे रिलेशनशिप करना पड़ता है, लेकिन आप मैकेनिकली काम कर रहे हैं, मेंटली नहीं कर रहे हैं, तो आपका इजैकुलेशन नहीं आएगा। 3 नंबर होता है आपको लगता है सेक्स बुरा होता है, सेक्स अच्छा नहीं होता है, आप मेंटली उसको सप्रेस करके रखते हैं, आपका इजैकुलेशन नहीं होगा। और उसके अलावा होमोसेक्सुअल, कुछ पेशेंट्स होते हैं जो होमोसेक्सुअल होते हैं कि लड़कियां लड़के को ही पसंद करता है, इसलिए आपका इजैकुलेशन नहीं हो पाता, क्योंकि लड़की के साथ करते हैं, आपकी शादी हो गई है, अब आपको मैरिज हो गई है तो आपको सेक्स करना ही है, तो आप सेक्स करते हैं लेकिन यू आर होमोसेक्सुअल, तो उसमें आपका इजैकुलेशन नहीं आएगा। और कुछ लोगों को सीमन जो लॉस होता है, सीमन जो बाहर निकालते हैं, उसके लिए स्ट्रेस होता है, वो चाहे रिलीजियस स्ट्रेस हो कि उसको लगता है कि मेरा सीमन निकाल से मेरी कमजोरी हो जाएगी, या सीमन निकाल से मेरा पेनफुल होगा, या सीमन लॉस होने से मेरे में बहुत सारी बीमारियां आ जाएंगी। इन सब चीजों को सोचकर एक स्ट्रेस डेवलप होता है जिससे कि डिलेड इजैकुलेशन होता है। दूसरे कारण होते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कारण में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कारण होता है आपका जो ग्लांस पेनिस होता है, जो हेड ऑफ द पेनिस होता है, उसकी सेंसिटिविटी बहुत कम होती है। उसका मुख्यतः कारण होता है कि आप अर्ली एज में मास्टरबेट करते हैं, मास्टरबेट सही तरीके से नहीं करने की वजह से आपका ग्लांस सेंसिटिविटी कम का कमी रह जाता है और आपको डिलेड इजैकुलेशन होता है। उसके अलावा कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम, प्रोलेक्टिन हार्मोन की प्रॉब्लम्स, या गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स की वजह से। कुछ पेशेंट में नर्व की प्रॉब्लम्स भी होती है, जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस होता है, डायबिटीज है आपको, उसकी वजह से नर्व आपकी डैमेज हो जाती है पेनिस की, या फिर आपके स्पाइनल कोड का ट्रॉमा हुआ है, या कोई स्पाइनल कोड का ट्यूमर है, या आप डिप्रेशन में हैं, या कुछ पेशेंट में तो कुछ मेडिसिन साइकोलॉजिकली यूज करी जाती है, उसकी वजह से भी डिलेड इजैकुलेशन होता है। 3 नंबर होता है आपके जो ऑर्गेज्म के जो आपके ऑर्गन है, सेक्सुअल ऑर्गन्स, उनमें कुछ डिफेक्ट होता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। और आपको अगर प्रोस्टेट की सर्जरी पहले हो चुकी है, ऐसे पेशेंट में भी डिलेड इजैकुलेशन देखा जाता है। या क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस से आप सफर कर रहे हैं, उसके अंदर भी आपको पेन होता है, इजैकुलेशन में पेन होता है, इजैकुलेशन टाइम में दर्द होता है, उसकी वजह से भी आप कुछ स्ट्रेस में रहते हैं और आपका इजैकुलेशन नहीं होता है। ये तो बात हुई कारणों की। अब बात करते हैं कि इसको कैसे ट्रीट किया जाए। सबसे पहले तो हम आपका प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं कि क्या आपका कारण है, उसको हमको ट्रीट करना पड़ेगा। दूसरा, कुछ पेशेंट में हमको टेस्ट भी कराने हैं, जैसे कि हार्मोनल टेस्ट वगैरह कराने पड़ते हैं। अच्छा, हम ट्रीटमेंट पार्ट के अंदर जाते हैं तो हम लोग कुछ मेडिसिन यूज करते हैं जो आपकी फैंटेसी को बढ़ाते हैं, आपको जो डर है आपको उसको निकालते हैं। कुछ मेडिसिन होती है जो कि आपका जो इजैकुलेशन का जो थ्रेशोल्ड है उसको कम करता है, उस थ्रेशोल्ड को कम करने से आपका इजैकुलेशन थोड़ा जल्दी होगा, लाइक सिप्रोहेप्टेडिन मार्केट में मिलता है। इसके अलावा आप कुछ डिप्रेशन की या किसी भी तरह की दवाएं ले रहे हैं जो कि इजैकुलेशन को कम करती है, ऐसे पेशेंट के अंदर भी हम लोग मेडिसिन को चेंज करने से ये ठीक हो जाता है। उसके अलावा हम जो आपका पेनिस का जो ग्लांस पेनिस होता है, हेड होता है, उसका मसाज करने के लिए भी बोलते हैं, ताकि उसकी सेंसिटिविटी बढ़े और आपका इजैकुलेशन हो। अब डिलेड इजैकुलेशन की वजह से एक बड़ा प्रॉब्लम आता है कि इनफर्टिलिटी होती है पेशेंट को, कि सीमन ही नहीं निकल रहा है।
तो ऐसे पेशेंट कभी हम हिस्ट्री से जानते हैं कि रात को उनका किंतु नॉक्टर्नल इमिशन, मतलब कि रात को नींदों के अंदर आपका सीमन निकल जाता है, जिसे नाइटफॉल भी कभी बोलते हैं। ऐसा होता है, तो अगर ऐसा होता है तो हम लोग कंडोम बोलते हैं। ऐसे कंडोम मार्केट में अवेलेबल है जो विदाउट केमिकल्स के होते हैं। उन कंडोम को आप यूज करके उसमें सीमन निकल जाता है, उसको आप फर्टिलिटी सेंटर में दे सकते हैं अपने जो पार्टनर के, ताकि आपका पार्टनर प्रेग्नेंस हो पाए। या फिर कभी कभी आपको पेनिस को वाइब्रेशन करके सीमन से निकाला जाता है, प्रोस्टेट मसाज करके आपका सीमन निकाला जाता है। और कभी कभी पेशेंट के साथ अगर डिलेड इजैकुलेशन है तो हम बोलते हैं कि आप सेक्स कीजिए, आपके पार्टनर जब सेटिस्फाई हो जाए पेनिस को बाहर निकालिए और मास्टरबेट कीजिए। कि बहुत से लोगों को मास्टरबेशन करने से सीमन निकलता है, लेकिन सेक्सुलेशन करने से बहुत ज्यादा ही लेट करता है, तो आपके इसमें आपका पार्टनर थक जाता है। तो ऐसे में आप पार्टनर सेटिस्फाई होने के बाद में पेनिस को निकालेंगे, उसको आप मास्टरबेट करेंगे। मास्टरबेट करने के बाद में जैसे इजैकुलेशन आने वाला हो, आप वापस अपना पेनिस को वेजाइना में इंट्रोड्यूस कर देंगे और फीमेल को उनके शरीर के अंदर आप इजैकुलेट करेंगे, ताकि आपका फर्टिलिटी का प्रॉब्लम ठीक हो। तो फ्रेंड्स, आज हमने डिटेल में बात किया है कि डिलेड इजैकुलेशन ये एक बड़ा ही आज के टाइम में कॉमन प्रॉब्लम होता जा रहा है, स्ट्रेस की वजह से, किसी भी वजह से बोलिए। तो इस प्रॉब्लम को क्या कारण होते हैं, कैसे उसको हम ट्रीटमेंट करते हैं, डिलेड में डिस्कस किया है। फिर भी आपके कुछ क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में दे दें, जिससे मैं जल्द से जल्द आपकी क्यूरीज को दूर करने की कोशिश करूंगा। मैं एक एंडोलॉजी की प्रैक्टिस करता हूं कोलकाता में। आपको मुझसे अगर कॉन्टेक्ट करना है तो मुझसे आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपना नियरेस्ट यूरोलॉजिस्ट को भी, जो एंडोलॉजिस्ट डॉक्टर्स है उनको भी आप अपने नियरेस्ट यूरोलॉजिस्ट एंडोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखा सकते हैं। मेरा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो उसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।